और देवघर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है और ऑपरेशन लाइव की हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। रोपवे हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक और शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। रोपवे की ट्रॉली में फंसे हुए लोग जो हैं लगातार उन्हें बचाया जा चुका है। 7 लोगों को सुबह से अब तक रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अब भी 9 लोग आसमान में अटके हुए हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी लगातार जुटे हुए हैं। इसके अलावा आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। देवघर में जहां यह ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, वहां ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र भी मौजूद हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल का अपडेट। और आपको आज सुबह से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और पहला रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा 6 रेस्क्यू ऑपरेशंस आप देख रहे हैं। और आपको बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं इसमें एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही भरोसेमंद ये हेलीकॉप्टर से जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, गरुड़ कमांडोज को इस ऑपरेशन में लगाया गया है, जो लोगों को इस वक्त बचा रहे हैं, ट्रॉलीज में जो लोग फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार नीतीश हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं। नीतीश, आपके पास हम फिर से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब ताजा अपडेट क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। जी हाँ, देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें भी पहुंचाई जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर जो केबिन में लोग हैं उन तक ड्रोन के जरिए कैसे खाना पहुंचाया जा रहा है, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। आपको जो लाल रंग की एक पोटली दिखाई दे रही है, ये वो खाने पीने की चीज़ें उसमें है और ये ड्रोन के जरिए पहुँचाया जा रहा है। वो लाल रंग की पोटली देखिए, लाल रंग की जो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं और केबिन के पास तक उसको पहुंचाया जाएगा और उस जगह पर जाकर ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है जो उसके बिल्कुल करीब की जगह है। क्योंकि जो शुरुआती पॉइंट है या जो टॉप पॉइंट है वहां से ड्रोन को ऑपरेट करना मुश्किल होगा, इसलिए ड्रोन में उस पोटली को लटकाया गया है और वो पोटली जो है केबिन के पास पहुंचाई जा रही है और जिस केबिन में लोग फंसे हुए हैं उन तक वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यही प्रक्रिया अपनाई गई है कल से और कल तक जो ड्रोन था उससे बेहतर ड्रोन आज लाया गया है, जिसमें अधिक वजन उठाने की क्षमता है। तो ये जो कार्गो ड्रोन जिसको कहते हैं वो ड्रोन है और उस ड्रोन के जरिए आप देखिए खाने पीने की चीज़ें किस तरह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि वक्त बीतता जा रहा है और ऐसी स्थिति में लोगों तक यही वो चीज़ें हैं जो पहुंचाई जा पा रही हैं। उसमें चूँकि बच्चे भी हैं, कुछ बीमार लोग भी हैं और कोई भी आम व्यक्ति हो, इतनी देर तक भूखे रहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में जबकि कई तरह की मुश्किलें हों, हिम्मत जवाब दे रहा हो, मानसिक रूप से वो आदमी परेशान हो, तनाव में हो और ऐसी स्थिति में यदि कुछ खाने पीने को भी ना मिले तो जाहिर है ऐसे में परिस्थिति और विपरीत होगी। तो इसलिए ड्रोन का विकल्प चुना गया। चूँकि यही एक विकल्प था, ट्रॉली के जरिए नीचे के हिस्से से कई बार ऊपर जाकर पैरेलल भी ड्रोन को ऑपरेट किया गया है कि जो सर्विस ट्रॉली होती है जो कि इस रोपवे के पैरेलल है, उसके जरिए हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन को लाया गया और फिर चूंकि 2 ट्रॉली के बीच की जो दूरी है वो करीब 30 फीट की दूरी है, तो वो 30 फीट की दूरी तक जो है वो ड्रोन के जरिए उन तक खाना पहुंचाया जाता है। अभी जो कोशिश की गई शायद वो पहुंचा नहीं केबिन तक, एक बार फिर से कोशिश होगी। क्योंकि जितनी अधिक ऊंचाई है वहाँ पर उन सब चीज़ों को संतुलन में रखना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि जो केबिन है उसका जो विंडो है बिल्कुल उसके पास चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति उसे पकड़ सकता है। उसमें थोड़ी भी दूरी होगी, यदि एक हाथ से भी ज़्यादा की दूरी होगी तो उस व्यक्ति के गिरने का खतरा है। और ऐसे में इसलिए कोशिश ये होती है कि बिल्कुल विंडो तक पहुंचा जाए। और इसलिए हमने देखा कि जो जवान का बेल्ट पहुंचता हो या फिर खुद रस्सी जो गिराई जाती है उसमें भी ये सावधानी रखी जाती है कि कहीं जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो हड़बड़ी में कहीं वो उसको लपकने की कोशिश ना करने लगे, ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए और ऐसे में हादसा हो सकता है। इसलिए ये सावधानी बरती जाती है। एक बार फिर से देखिए, ड्रोन जो है वो ऑपरेट वहाँ किया जा रहा है और ड्रोन फिर नीचे ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। उसको दरअसल ड्रोन के जरिए जो रस्सी बांधी गई है उसमें वो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ड्रोन को उस केबिन के ऊपर ले जाना होगा और फिर रस्सी की जो पोटली बंधी हुई है खाने पीने की चीज़ें जिसमें हैं वो बिल्कुल विंडो तक लाना होगा। तो ये मुश्किलें आ रही हैं,
लेकिन ये कोशिशें जारी रहती हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार जो कोशिश होती है तो जाहिर उसके बाद कामयाबी भी मिलती है। और देखिए एक बार फिर से कोशिश हो रही है। ये ड्रोन पहुंचा केबिन के ऊपर और जो चीज़ उससे बंधी हुई है वो भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये वायर के आसपास दिख रहा है और जो केबिन है उसके पास पहुंचाने के लिए उस वायर के बीच से हम देख रहे हैं कि वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत मुश्किलें आ रही हैं। जो ड्रोन है उसकी हाइट जहाँ पर है वहाँ से शायद वो जो चीज़ें लटकी हुई हैं खाने पीने की चीज़ें वो वहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। लेकिन ये ऊपर का जो एक केबिन है, जो लाल केबिन, दो लाल केबिन के बीच में जो ऊपरी हिस्से में दिखाई दे रहा है, वहाँ देखिए उसके ठीक ऊपर अब ड्रोन जा चुका है। जो आपको ऊपर पहाड़ के पास जो पोल्स दिखाई दे रहे हैं उनके पास दिखाई दे रहा है और वहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आता हुआ। बार बार कोशिशें की जा रही हैं और इसी तरह की कोशिश कामयाब भी होती है। बार बार करते रहने से धीरे धीरे उनको समझ भी आती है कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, क्या कमियां रह जा रही हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। हालांकि बहुत अधिक खाना नहीं पहुंचाया जा सका है और जब मैं परिजनों से बात कर रहा था तो वो कह भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा उन तक जो चीज़ें हैं पहुँच नहीं पा रही हैं। लेकिन परेशानी भी है, दिक्कतें भी हैं जो हम देख भी रहे हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं और संभव है कि ड्रोन वाली जो कोशिश है वो भी कामयाब होगी और जो ये ऑपरेशन है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। देवघर के रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपने देखी, वहां से अपडेट आपने जाना। नीतीश आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गरुड़ कमांडोज रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। ऑपरेशन में आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं और अब एरियल ऑपरेशन के जरिए केबल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि केबल तक पहुंचना, फिर ट्रॉली के अंदर जाना, यह बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हालांकि हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड गरुड़ कमांडोज इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी इन विपरीत परिस्थितियों में केबल तक पहुंचना, ट्रॉली का दरवाजा खोलना, लोगों को अपने साथ वापस ऊपर लाना, यह प्रोसेस बड़ा ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है। इस वक्त हमारे साथ आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक जी, फिलहाल आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? कितने लोगों को सुरक्षित ट्रॉली से निकाल लिया गया है, कितने लोग अभी भी वहां पर हैं और किस तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? जी, अभी आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही तेजी से शुरू कर दिया गया है और 7 बजे के बाद से अब तक की जो मेरे पास अपडेट है, लगभग 10 लोग वहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें कि 5 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे भी हैं। इन लोगों को स्थानीय जो भी हमारा जो बेस है, हेलीपैड का बेस भी बनाया गया है, जहां पर हमारे मेडिकल्स की टीम भी है और बाकी सेना के और हमारे एनडीआरएफ के जवान भी हमारे साथ हैं लगातार। उनकी देखरेख की जा रही है। वैसे ही हमारे पास सूचना है कि 5 लोगों को और रेस्क्यू किया जाना है, जिसमें से शायद 1 या 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुश्किल से एक ट्रॉली ऐसी बची होगी जिसको कि जिसमें कि हम लग रहा है कि अभी इंटर किया जाना बाकी है। सारा ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेंड जो हमारे जो सिस्टम है उसके तहत उनके जो जवान है उनके द्वारा एरियल माध्यम से किया जा रहा है। ग्राउंड से हम लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं उनको और जो भी लेवल जिस भी लेवल पर आवश्यकता पड़ी उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। ये विशेष बात है कि सुरक्षा का मैंने जैसे बताया 2 हेलीकॉप्टर्स हम देख पा रहे हैं, वहां पे 2 हेलीकॉप्टर्स को एम्प्लॉय किया गया है और एक एक करके दोनों हेलीकॉप्टर से बहुत ही सावधानी से कमांडोज की मदद से लोगों को ताबी करके उनको बता के समझा के, ताकि सब लोग बहुत ही सब्र के साथ ही तरीके से बहुत ही इत्मीनान के साथ बाहर आए। और बहुत कम ही समय मुझे लगता है बचा है, बहुत जल्दी सारे लोग शायद बाहर निकाल लिए जाएंगे। बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अभी नहीं है, सिर्फ ये है कि वहाँ जो चॉपर्स हैं, जो प्री टीम्स हैं वहाँ जो उनके साथ रेस्क्यू करने के लिए वहाँ लगे हुए हैं, उन लोगों को बहुत ही मैं कहूँगा हाई मोटिवेशन के साथ लोगों को निकालने का जो काम है उनका वो उन्होंने किया है। और आने वाले 1 से 2 घंटे बड़े क्रूशियल होंगे। मुझे लगता है सारा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा और बचे हुए लोगों को भी निकाल लिया जाएगा।
3 से 5 लोगों के और वहां पर अभी ट्रॉलीज में होने की सूचना है, जिसको कि निकालने के हम लोग प्रयास कर। अच्छा, आपने तो बहुत बड़ी बात हमें बताई, बहुत राहत वाली खबर भी आपने दे दी कि महज अब सिर्फ 3 से 4 लोग ही बचे हुए हैं। एक बार फिर से हमें जरा डिटेल बता दीजिए, जो आप जिक्र कर रहे थे कि कितने लोगों को आज सुबह तक निकाला गया है, उसमें कितनी महिलाएं थे, कितने बच्चे थे, और फिलहाल और कितने लोग अभी हैं जो फंसे हैं जिनको निकाला जाना है? जो हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन के साथ जो हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और ग्राउंड में भी जो हमारी हेलीपैड के आसपास जो हमारी मेडिकल की टीम है जो लोगों को रिसीव कर रही है, सुबह 7 बजे से लेकर अब तक 10 लोगों को मैं पुष्टि कर पा रहा हूँ, वहां जो लोगों से मेरी बात हुई है 10 लोगों को उन्होंने वहां से निकाला है। 5 उसमें पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। ये लोग सकुशल हैं और इन लोगों को नीचे लाकर इनको जो भी बेसिक हमने खाना पीना वो सब मुहैया करवाया गया है, और इनकी प्राथमिक एक जांच भी की जा रही है हेल्थ की। अब ऐसी हम लोगों को सूचना है कि 3 से 5 लोग और हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी ऑपरेशन जारी है, लगातार हम देख भी पा रहे हैं वहां पर 2 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से। एक बड़ा हेलीकॉप्टर MH17 और दूसरा LH हेलीकॉप्टर है, जिसके माध्यम से एक एक करके लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तक सुबह से लेकर अब तक का जो हमारा अभियान रहा है, इस पूरा अभियान इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, NDRF और ITBP की हमारी जो टीम्स हैं स्थानीय प्रशासन के साथ, आज का हमारा ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। मुझे लगता है कि 3 से 5 लोग और होंगे। काफी होवर कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स अपने आप। विवेक जी, एक चीज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, थोड़ा आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो बात हो रही थी कि 12 हम देख रहे हैं एक साथ बहुत सारे जो यहाँ पर पॉड्स है, यानी कि जो ट्रॉलीज है वो फंसी हुई है। अच्छा, क्या एग्जैक्ट नंबर आप लोगों के पास आया हुआ था कि कौन कौन से ट्रॉलीज में कितने लोग फंसे हुए हैं, या फिर फिजिकली भी आप लोग चेक करना पड़ा है आप लोगों को? देखिए, वहां जो कमांडोज अप्रोच कर पा रहे हैं, उनसे जो सूचना मिल रही है, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो सूचना मिल रही है, प्लस जो लोग निकले हैं वहां से उनको भी, बिकॉज ये ट्रॉलीज कमोबेश आगे पीछे थी, लोग एक दूसरे को एरियली भी देख पा रहे थे। 3 ट्रॉलीज ऐसी थी जिसको कि 3 से 4 ट्रॉली जिनमें की रेस्क्यू का काम रह गया था कल शाम के बाद, तो उसमें प्रयास किया गया। सुबह बहुत ब्राइट सनशाइन था, दिन बहुत ही अच्छा था, मौसम भी बढ़िया था। तो हम लोगों को जो सूचना थी कि 14 से 15 लोग, बिकॉज 4 की कैपेसिटी है, तो अगर 4 हम उसकी बात करें तो हम लोग ये मान के चलते थे कि अगर 3 होंगे तो 12, और अगर 4 ट्रॉलीज में अगर लोग होंगे तो लगभग 16 लोगों की संभावना थी, जिसमें से कुछ निकाल लिया गया था। तो हमें ये उम्मीद थी कि 14 से 15 लोग होंगे, और उसी हिसाब से आज सुबह से ही जो हमारे जो सबसे टिपिकल साइट था, जो सबसे डिफिकल्ट साइट था, वहां से हेलीकॉप्टर्स ने अप्रोच करना शुरू किया है, और हमें सफलता मिलनी शुरू हुई है, और 10 लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित ट्रॉली से निकाल लिया गया है। विवेक जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी, क्योंकि 3 से 5 लोग अभी भी वहां पर फंसे हैं, ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं। ऐसे में कम से कम उनका मोराल और मोटिवेशन इस लिहाज से भी हाई होगा, क्योंकि अब उनको रेस्क्यू करने का काम गरुड़ कमांडोज के हाथों में है, और 10 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि कुछ चैलेंजेस भी एयरफोर्स को और इन गरुड़ कमांडोज को फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर, जिस कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है? कुछ जो चीजें समझ में आ रही हैं हम लोगों को भी, बिकॉज जो लोग वहां पे एक्चुअल में उतर रहे हैं उनको भी दिक्कत है, बिकॉज वायर्स का जो मैं कहूँगा बहुत ही कई जगह पर जो वायर्स हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, और इसी वजह से उन तारों को अवॉइड करना, जब होवरिंग होती है तो हवा का दबाव होता है, डॉपर भी दबाव। विवेक जी, आप जो बता रहे हो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कितना मुश्किल है, आपने उस जिक्र किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत अच्छी खबर हमें दी कि 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और महज सिर्फ 2 से 3 लोग बचे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू भी 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप लोग लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।